स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोग का क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल चल रहा है। जीव जगत का वर्गीकरण पार्ट 3 के बारे में आपको बताया जा रहा है। पार्ट 3 में आपका अगला टॉपिक है फाइकोमाइसीटीज, जो एनसीईआरटी के आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है। एनसीईआरटी के बेस पर भी फंगस के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें अगला दिया फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज का अर्थ है कवक से, अर्थात इस प्रकार के जो कवक होते हैं, जैसे जो जलीय आवास, सड़े गले स्थान, नम स्थान, जहां पर नमी ज्यादा होता है, ऐसे जगहों पर पौधे अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम फाइकोमाइसीटीज कहते हैं। फाइकोमाइसीटीज जो होता है, इनमें आप जानते हैं, ये भी आप लोग को बताया गया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन फाइकोमाइसीटीज में जो अलैंगिक जनन होता है, इनमें 2 विधियां होती हैं। किस विधि से चलते हैं? 2 विधियों कार्य करती हैं। एक को चल बीजाणु, दूसरे को अचल। एक को चल बीजाणु कहते हैं, एक को अचल। अर्थात ऐसे फंजाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा चल बीजाणु अचल बीजाणु के द्वारा अपना जन्म का पूरा करते हैं, वो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आते हैं। समयुग्मी, विषमयुग्मी अर्थात भिन्नात्मक इसमें क्रियाएं पाई जाती हैं। इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे रोटी पर, ब्रेड पर, म्यूकर, राइजोपस इत्यादि पाए जाते हैं। यलब्यूगो भी होता है, ये भी एक प्रकार का कवक है, जो यलब्यूगो परजीवी फंजाई के रूप में पाया। दूसरा टॉपिक में आपका एस्कोमाइसीटीज के बारे में दिखाया जा रहा है। एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आप जानते हैं, ये सामान्यतः थाइलस फंजाई होता है, थाइलस के आकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ मशरूम पाए जाते हैं जो एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आते हैं। एक कोशी के अंतर्गत ईस्ट क्या है? ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है, जो आपके सैक्रोमाइसीटीज कहलाता है। ये कवक मृतोपजीवी, अपघटक, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम एस्कोमाइसीटीज कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आपके एस्परजिलस नामक कवक दिए गए हैं। न्यूरोस्पोरा दिया गया है, जो न्यूरोस्पोरा एक ऐसा कवक है जिसके द्वारा नाइट्रोजन अपार मात्रा में प्राप्त होता है। पेंसिलियम भी इसके अंतर्गत कवक है। पेंसिलियम प्रचलित शब्द है, जो आपके हायर एंटीबायोटिक दवा भी बनाई जाती है, प्रतिजैविक दवाएं भी बनाई जाती हैं, जिसे पेंसिलियम कहते हैं। पेंसिलिन
एक प्रकार का क्या हुआ, कॉफ हुआ। किसके अंतर्गत आया, एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। इसमें अलैंगिक जन्म के अंतर्गत बाइकोनैडिया के द्वारा इनका जन्म काल पूरा होता है। एस्कोमाइसीटीज का जन्म काल बाइकोनैडिया के द्वारा जन्म काल इनका संपन्न होता है, जिसे हम कॉक जाल या कोनैडी घर भी कहते हैं। कोनैडी घर कोनैडिया से ही बनता है। इसमें भी थैलस के आकार के होते हैं और एस्परजिलस नामक कॉक काफी पॉपुलर है। तीसरा पॉइंट है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत ये सामान्य प्रकार का एक कॉक होता है जो मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, प्रचलित भी है, जो मिट्टी, लट्ठे, सूखे वृक्ष के ऊपर बेसिडियोमाइसीटीज कॉक पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम बेसिडियो के बारे में चर्चा करते हैं, जो एगेरिकस, एस्टिलेगो तथा मशरूम, पक्सिनिया, ग्रेमनेस आदि बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत आते हैं। एगेरिकस एक कॉक होता है जिसको लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। एस्टिलेगो भी एक कॉक होता है, मशरूम जानते ही हैं, और पक्सिनिया भी जानते हैं, कॉक होता है जो पौधों के पत्तियों पर तथा कटहल के फ्रूट पर, बीज पर, उसके जो फल होता है उसको जैसे वो निकलते हैं उसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, काला कर देते हैं। अगला पॉइंट ड्यूटीरोमाइसीटीज। ड्यूटीरोमाइसीटीज भी एक प्रकार का कॉक ही होता है, जो अपूर्ण कॉक भी इसे कहते हैं। इसमें अलैंगिक तथा कायिक जनन आते हैं, जिसे ड्यूटीरोमाइसीटीज कहते हैं। ड्यूटीरोमाइसीटीज के अंतर्गत लैंगिक प्रावस्था भी आती है, लेकिन लैंगिक प्रावस्थाएं ड्यूटीरोमाइसीटीज में कम चलते हैं। ये मृतोपजीवी कॉक होते हैं, जो अल्टरनेरिया भी एक प्रकार का पॉपुलर कॉक होता है। अल्टरनेरिया रोग फैलाता है, डिजीज फैलाता है। इस कॉक से विभिन्न प्रकार के रोग पौधों में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अल्टरनेरिया कहते हैं। ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी एक प्रकार का फंजाई होता है, जो मेडिसिन में उपयोग किया जाता है, दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। अर्थात आई के लिए, आंख के लिए ट्राइकोडर्मा से दवा बनाई जाती है। इस प्रकार से पार्ट 3 के बारे में ही आप लोगों को फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज तथा ड्यूटीरोमाइसीटीज विभिन्न प्रकार के कॉकों के बारे में बताया गया। थैंक यू।